हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित मैथ्स टीचर पर। तो आइए दोस्तों, आज हम एक और 7-8 ब्याज का न्यू टाइप के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है, रमेश ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से 4% व 5% वार्षिक दरों पर उधार दिया। 2 वर्ष के बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो 4% की दर पर दिया गया धन कितना है। अब देखो दोस्तों, आपको यहां पर 3 दर दे रखी हैं। उसने 2 दरों पे तो पैसा उधार दिया, लेकिन उसको जो टोटल जो ओवरऑल पूरे पैसे पे ब्याज प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ उसको 4.2%। तो यहां पे हम लगाएंगे एलिगेशन। क्या लगाएंगे? एलिगेशन। देखो, उसने पैसा 4% और 5%, दोनों पर उसने पैसा उधार दिया। कुछ पैसा 4% पर, कुछ पैसा 5% पर। अब हुआ क्या, उसको टोटल 2 वर्ष के बाद कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 4.2%। यानी कि टोटल पूरे पैसे पे उसको कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 4.2%। दोस्तों, मैं कुछ थोड़ा बताना चाहता हूं। एलिगेशन हम वहां पे लगाते हैं जहां पे हमें तीनों वैल्यू समान दे रखी हो। यहां पे देखो, तीनों हमें दर दे रखी हैं। बीच में हम उस वैल्यू को रखते हैं जो ओवरऑल पूरे पैसे पे जो हमको मिलता है। ओवरऑल मुझे टोटल ब्याज कितना मिला है? 4.2% मिला है 5,000 रुपए पर, जिसको हमने रखा बीच में। अब आप यहां से लगा दीजिए एलिगेशन। यहां देखो अंतर कितना आएगा? 0.8 और यहां पे अंतर आएगा 0.2। यहां से हम दोनों पैसों का अनुपात बना लेंगे, यानी 4% पर दिया गए पैसे का अनुपात ये बनेगा, 5% पर दिए गए पैसे का अनुपात ये बनेगा। देखो, पॉइंट से पॉइंट तो कट ही जाएगा, इसको काट लो, ये बनेगा 2 एकम तो 2 चौके, यानी कि 4:1 में पैसा उधार दिया गया था। अच्छा, टोटल पैसा था कितना? टोटल पैसा था 5,000। लेकिन हम अब यह पैसा हमको इस वाले अनुपात में बांटना है। टोटल मेरे पास अनुपात कितना है? 4 और 1 5। अब आपसे जो भी पूछा गया हो आप उससे गुणा कर देना। जैसे हमें पूछा गया है 4% की दर पर दिया गया धन कितना है, तो 4% पर दिया गया धन कितना है? अनुपात यानी कि 4 यूनिट। इसको काट लीजिए, यानी कि 4,000 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर ए। अगर हमसे पूछा जाता कि 5% पर उधार दी गई राशि कितनी थी, तो हमारा आंसर क्या होता? 1,000। एक और क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने रुपया 15,000 का कुछ भाग 15% व शेष भाग 10% की दर पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल 12% वार्षिक औसत ब्याज प्राप्त हुआ। तो 10% की दर पर उधार दिया गया धन कितना था? तो देखिए, टोटल जो पैसा था हमारा 15,000 रुपए था। उसने कुछ भाग उठाया 15% और कुछ भाग उठाया उतने 10% की दर पर। लेकिन उसको टोटल ओवरऑल पूरे पैसे यानी कि 15,000 पर उसे टोटल ब्याज कितना प्राप्त हुआ? टोटल 12% प्राप्त हुआ। जो ओवरऑल हमें पूरे पैसे पे मिलता है ब्याज, उसे हम कहां रखते हैं? मिड में, यानी बीच में। अब आप यहां से अनुपात बना लो, ये 2 बनेगा और ये बनेगा 3। यानी कि उसने जो पैसा उधार दिया था 2:3 के अनुपात में पैसा उधार दिया गया था। यानी कि 15% पर जो पैसा दिया गया था वो 2 अनुपात के रूप में दिया गया था, और जो 10% पर जो पैसा दिया गया वो अनुपात 3 के रूप में दिया गया। हमारे पास टोटल पैसा है कितना? 15,000। उसने 15,000 रुपए उधार दिया। हमारे हिसाब से टोटल, अब 15,000 रुपए मुझे 2:3 के अनुपात में बांटना है, तो 3 और 2 5, इसको बांट दीजिए। 1 यूनिट का मान यहां से निकालूंगा मैं, 3,000 बार कटेगा ये, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी निकल आई? 3,000। अब आपसे जो पूछा हो उसमें आप मल्टीपल कर दीजिए। आपसे पूछा 10% की दर पर दिया गया धन कितना है, तो देख लीजिए 10% की दर पर दिया गया धन कितना है? 3 यूनिट। जब 1 यूनिट का मान 3,000 है तो इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि 9,000 रुपए। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि 15% पर दिया गया पैसा कितना था, तो 3,000 का गुणा यहां पे कर देते, यानी कि 6,000। ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको वीडियो भी पसंद आई होगी।
तो आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट नए टाइप के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।